जब आपकी लाइफ पे थर्ड पार्टी आ जाती है तो आपकी वैल्यू पार्टनर करना कम कर देता है, आपसे बात करना कम कर देता है और आपसे प्यार करना कम कर देता है। आप उसको फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन उसका बिजी आने लगता है। आप उसको मैसेज करते हैं, मैसेज का वो रिप्लाई नहीं करता है। आप हर एक कोशिश कर लेते हैं लेकिन थर्ड पार्टी का इलाज नहीं कर पाते। अगर आपकी लाइफ पे थर्ड पार्टी है और सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको समझना नहीं चाहता है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ किस हद तक जा सकता है। क्या आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल भी हो सकता है? क्या आपका पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ शादी भी कर सकता है? या आपका पार्टनर आपके साथ रहते रहते थर्ड पार्टी को भी रखेगा या फिर आपको दफा करेगा या थर्ड पार्टी को रखेगा? मैं एक एक एक्टिविटी और क्या क्या चीजें रिलेशनशिप में हो सकती हैं अगर थर्ड पार्टी है और उसको दफा कैसे करना है थर्ड पार्टी को, इस टॉपिक पर बात करूंगा। और बड़ा गहरा टॉपिक है, इस टॉपिक पर शायद आपको नहीं वीडियो मिल पाएगी लेकिन बेहतर बात है, थोड़ा ध्यान से सुन। और क्या हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन पार्टनर के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है, जिन रिश्तों को आप बार बार कॉल करते हैं, जिन रिश्तों को आप बार बार समझाते हैं ना, होता क्या है, पार्टनर इरिटेट होने लगता है आपसे, पार्टनर परेशान होने लगता है आपसे। क्या करोगे आप? पार्टनर के सामने जाकर रोओगे? क्या करोगे? पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाओगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दोस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिस अफेयर में सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं देता और आज आप उसको वैल्यू दिए जा रहे हैं। आप इस इंसान की वजह से, इस चीटर इंसान की वजह से आज आप अपनी फैमिली से अलग हैं। इस चीटर इंसान की वजह से आज आप अपने बिजनेस को खो चुके हैं। इस धोखेबाज इंसान की वजह से आज आप अपने पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन इस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है। आप उसको समझाते हैं लेकिन असर नहीं होता है। अब ये कहता है कि यार मेरी ड्यूटी थोड़ा ही ना है कि मैं तुझे डेली कॉल करूंगा, ये कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ही ना है मैं तेरे पास बैठा रहूंगा और मेरी मर्जी है मैं तुमसे मिलूं ना मिलूं। बार बार मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, बार बार मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है और बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इस इंसान को आपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, आपने इसको फिजिकली सपोर्ट भी किया है, आपने इसको इमोशनली सपोर्ट भी किया है, आपने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, इमोशनल सपोर्ट किया है और फिजिकली भी सपोर्ट किया है। फिर ऐसा क्या हो गया है कि आज ये इंसान आपको छोड़कर एक थर्ड पार्टी को गले लगा चुका है और थर्ड पार्टी के साथ रहने लगा है? सच बात तो ये है कि आप जितना उसको टाइम दोगे, जितना उसको वैल्यूबल बनाओगे, और ज्यादा आप फेल। आपने तो उसको बहुत वैल्यू दी है ना, आज सर पे जूते खाने पड़ गए, आज आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, आज तो आप अकेले हो चुके हैं। आपके पास बहुत प्यार था, ये वही इंसान है जो रात दिन आपको कॉल करता था लेकिन आज नहीं करता। चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना ऐसे इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं ऐसे गद्दार इंसान को अपनी लाइफ से दफा करना, चाहते हैं ना गद्दार इंसान को अपने पैरों में गिरा के उसको लात मारना, तो वीडियो पर बने रहना। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और हाँ, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसको रिग्रेट फील होगा भी। मैं इस काम को ब्रदर कम से भी कम 7-8 साल से कर रहा हूँ और रिलेशनशिप एडवाइजर हूँ। हैरानी की बात यह है कि मैंने कम से भी कम 4,000 काउंसलिंग की है और 4,000 काउंसलिंग करने में जो नॉलेज मुझे मिली है उस नॉलेज के हिसाब से मैं आपके रिश्ते को बेहतर कर सकता हूँ। सच में बेहतर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, जस्ट बात हो जाएगी। तो चले दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई वैसे तो थर्ड पार्टी आने के बाद वैसे ही हम बर्बाद हो चुके होते हैं। थर्ड पार्टी आई क्यों है ये भी समझना जरूरी। थर्ड पार्टी कौन है ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि थर्ड पार्टी आई क्यों है। सबसे बड़ी गलती पार्टनर की थर्ड पार्टी आने में गलती नहीं है, उसका तो कैरेक्टर खराब है। लेकिन मैं आपको बताता हूं थर्ड पार्टी के आने में आपकी सबसे बड़ी गलती है।
थर्ड पार्टी आने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका रात दिन रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना, आपका रात दिन रिलेशनशिप के लिए डूबे रहना, आपका रात दिन रिलेशनशिप के लिए अपने आप को खोए रहना। थर्ड पार्टी तभी तो एंट्री करती है जब आप रात दिन रिलेशनशिप को टाइम देने लगते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते, तो थर्ड पार्टी तो आनी है। इसमें परेशानी वाली बात क्या है? आज आप कह रहे हैं कि सर थर्ड पार्टी आ गई है, आज मेरा पार्टनर मुझे समझना नहीं चाहता। आपको आपका पार्टनर समझेगा क्यों भाई? जब आप ही उसको समझे जा रहे हैं, आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा क्यों? जब आप ही उसको कॉल किए जा रहे हैं, आपका पार्टनर आपको मैसेज करेगा क्यों? जब आप ही उसको मैसेज किए जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में सब। भाई मान लीजिए आप किसी से प्यार करते, और प्यार वो फोन कॉल्स पर है। मैंने बहुत सारे प्यार देखे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं जो केवल और केवल फोन कॉल पर है। समझने की कोशिश करना, आज तक वो ना तो मिले और ना आज तक उन्होंने फिजिकल किया है। हाँ, ट्रांजैक्शन है, पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। मेरे पास ऐसी काउंसलिंग आई है बहुत सारी। हैरानी की बात यह है कि सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम भी दिया जा रहा है, कॉल पर जैसे ही कॉल करता है तुरंत रिसीव कर लिया जाता है, लेकिन यही इंसान जब आपको कॉल पर भी टाइम ना दे, यही इंसान जब आपको मैसेज पर भी टाइम ना दे, और यही इंसान आपकी वीडियो कॉल तक रिसीव ना करे, तो कहीं ना कहीं भी गड़बड़ घोटाला है। बात को समझ लेना। जो इंसान आपको वीडियो कॉल करता था, जो इंसान आपको बार बार कॉल करता था, लेकिन आज वही इंसान आपको बात नहीं करना चाहता, वही इंसान आज आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, वही इंसान आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो क्यों भाई? क्यों? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कौन सी डिस्टर्ब आप रात दिन हो रहे हैं? नहीं डिस्टर्ब होना, नहीं भागना। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दौड़ने की जरूरत है, और बिल्कुल नहीं दौड़ने की जरूरत है। आपको देखना है कि थर्ड पार्टी आई क्यों है। थर्ड पार्टी आने का सबसे बड़ा कारण है आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया भाई। आपने अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बना, उसको वैल्यूएबल बना दिया है। अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाते तो चीजें बहुत बेहतर हो गई होती, रिश्ता बहुत बेहतर हो गया होता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपने आप को खोए जा रहे हैं ना, आप तो अपने आप को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं ना। क्या करोगे अब? रोने के अलावा कुछ बचा है? परेशान होने के अलावा कुछ बचा है? अकेला होने के अलावा कुछ बचा है क्या? परेशान होने के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये जो आप रात दिन अवेलेबल उस इंसान की लाइफ में रहे ना, ये रात दिन जो आपने एफर्ट लगाया है, थर्ड पार्टी आने का सबसे बड़ा कारण ये है। जब आप अपने पार्टनर को इतनी वैल्यू देने लगते हैं और आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, तो थर्ड पार्टी एंटी करती है। अब थर्ड पार्टी आने के बाद देखिए बीमारी आपको क्या होती है, आप कितने पागल हो जाते हैं। आपको पता लगता है कि यार मेरा पार्टनर किसी से बात करता है, मेरा पार्टनर किसी की लाइफ में रहता है। आप जानते हैं इतना सोचने में क्या हो जाता है? इतना ही सोचने में रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है भाई। आप उसके साथ फाइट करने लगते हैं, आप उसके साथ बहस करने लगते हैं, आप उस इंसान से रात दिन बहस करते हैं, आप उसको पूरे तरीके से इरिटेट कर देते हैं। रात रात भर वो आपको कॉल करता है, रात रात भर वो आपको कहता है कि यार तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, लेकिन आप धड़ाधड़ उसको परेशान, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, डिस्टर्ब। आप रात दिन उसके साथ फाइट करने लगते हैं, वो फिजिकल नहीं होता है, आप उसको फिजिकली जबरदस्ती। क्यों भाई? क्यों? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। थर्ड पार्टी निकालने का रास्ता किसी ने बताया आपको? जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको कह रहे हैं। क्यों भाई? आपको लग रहा है। अब आप कहेंगे सर तो कैसे निकालें? भाई एक बात बताइए, मान लीजिए थर्ड पार्टी है, एग्जाम्पल के लिए समझना। अभी आप तो अपने पार्टनर के साथ फाइट कर रहे हैं, अभी आप अपने पार्टनर के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तो प्यार कर रहे हैं ना उससे। जैसे वो घर पर आता है, कहाँ थे आप अब तक? तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? इसका मतलब उसके पास हो तुम तो। अच्छा, उसी के पास थे। ये कहाँ से कपड़े खराब हुए? ये कहाँ से ये सब हुआ है? ये सब चीज़ें कैसे हो गई हैं? मतलब आप एक जासूस की तरह काम करने लगते हैं उसकी लाइफ में। अब आप कहेंगे सर और क्या करें? और इसको भेज दें? मैंने कब कहा है भेज दो? लेकिन मैंने ये कहा है उस बात को पहले गहराई तक समझिए। जब थर्ड पार्टी उसको प्यार कर रहे हैं और आप उससे गुस्सा कर रहे हैं, आप उसके साथ फाइट कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस बच्चे को जहां पर ज्यादा प्यार मिलता है वो वहीं जाता है, कहां जाता है? एग्जाम्पल के लिए समझ।
भाई अगर आपको कहीं से ज़्यादा प्यार मिल रहा है, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा झटके और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, तो क्यों नहीं लोग आप लोगों के पास जाएँगे? इस पार्टनर का थर्ड पार्टी आने का कारण तो मैंने बता दिया क्यों हुआ है। रात दिन जब एफर्ट आप लगाते हैं रिश्ते को बचाने के लिए। दूसरी बात, थर्ड पार्टी आ गई है, अब आप उसको फोर्थ पार्टी भी बना देंगे। आप उसको खत्म कर देंगे रिश्ते को। आप रात दिन उसके दिमाग में रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। क्या भाई? आप लड़ाई कर रहे हैं, जंग मत करिए। चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट सही करने की कोशिश करिए। उससे रात दिन पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ थे, क्या थे, किसके पास है, किसकी फ़ोटो है, किसका मैसेज है, किसकी कॉल है। अगर गलती से उसका नंबर भी बिज़ी आ गया, तो आप प्यार देने की बजाय उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। अब बहुत गुस्सा करते हैं, अब बहुत उसके साथ झगड़ा करते हैं। क्या हो रहा है उससे? आप जानते हैं कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आपका पार्टनर जितना आपके नज़दीक होगा, आप उसको दूर कर दोगे। थर्ड पार्टी तो आ गए हैं। अब मेरी बात को समझना। आपका पार्टनर रात को थका हारा अपने घर आता है। आप उसके पैर दबाने के बजाय एक कैसेट चालू कर देंगे कि तुम कहाँ थे अब तक? इतनी देर कैसे हो गई? भीड़ में कहाँ थे? अब सुनिए, यही अगर वो ही पार्टनर, भाई एक बात बताइए, उस महिला की लाइफ में भी तो थर्ड पार्टी है, आप भी तो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में। अगर देखा जाए, आप कहेंगे हम कैसे थर्ड पार्टी? अरे भाई, भले ही आपकी शादी हो रही हो, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए तो डिस्टर्ब है ना आप। ये आपके पास आता है, वो भी तो परेशान होती होगी। मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि वो प्यार दे रही है उसको। जैसे वहां पर जाती है, अच्छे से सर पे हाथ घुमाते, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बैठी तो हूं। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं बैठी तो हूं। अरे वो मेरी वाइफ लड़ती है, कोई बात नहीं, मैं तो हूं। अरे वो मेरे हस्बैंड लड़ते हैं, कोई बात नहीं, मैं हूं तो। ये जो सिचुएशन होती है, ये इतना हमें वैल्यू देने लगती है। हैरानी की बात, इस सिचुएशन में सामने वाला इंसान रोने लगता है अपने पार्टनर के पास जाके, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ जाके। और जब थर्ड पार्टी के पास जाकर रोने लगता है, तो रिश्ता खत्म होने लगता है भाई। बात को समझ लेना, मेरी बात को। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, मैं शब्दों की ही बात करूंगा, दूर की बात नहीं, कभी मिले भी नहीं थे। ये व्यक्ति आर्मी में है, लाइफ बड़ी बेहतर चल रही है, लेकिन कुछ टाइम के लिए छुट्टियों पर आया हुआ है, लगभग 2 ढाई महीने की। रिश्ता 3 साल से, ना तो इसने कभी उसको देखा है और ना उसने इसको देखा है। ये वीडियो कॉल करने की कोशिश भी करता है, वो मना करती है। बहुत सारा पैसा भी खो चुका है। कभी उसको चांदी का कुछ भी, कभी सोने का गिफ्ट, कभी चांदी का, कभी इसको कुछ और गिफ्ट, कभी उसको पैसा भेजना डे बाय डे। मतलब लगभग एक सप्ताह में 10 या 12 हज़ार रुपये खो देता है उसके ऊपर। अब हैरानी की बात, आप समझेंगे कि एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। अब मामला ये आ जाता है कि ये मोबाइल गलती से इसकी वाइफ को फंस जाता है, इस व्यक्ति की। अब जब इसकी वाइफ को फंस जाता है, समझना मेरी बात को, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब मैंने इससे पूछा, भई एक बात बताइए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कि परेशान मैं हो रहा हूँ कि वाइफ तो है ही है मेरी लाइफ में, लेकिन ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ गई है। मैंने कहा तो आप किससे प्यार कर रहे हैं? कि सर मैं उसी से प्यार कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो 3 साल का है, और ये कि ये 13 साल का। तो 3 साल में और 13 साल में तो बड़ा अंतर होना चाहिए। कि सर अंतर है, लेकिन उसके प्यार में और इसके प्यार में बड़ा अंतर है। ये मुझे बार बार टॉर्चर करती है। तुम किसके पास थे? वो कभी नहीं कहती। तुम कहाँ थे? मैं अपनी वाइफ के पास था। कोई मुश्किल नहीं। उसने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि भाई तू अपनी वाइफ के पास क्यों जा रहा है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरा है। बिल्कुल नहीं कहा। फिर मैंने पूछा कि भाई तो इसका मतलब थर्ड पार्टी को निकालना चाहते? हाँ, थर्ड पार्टी को निकालना चाहता हूँ। एक एक्स्ट्रा मैरिटल था ये। तो इसने कहा कि सर कैसे भी करके मैं थर्ड पार्टी को निकालना चाहता हूँ सर, प्लीज। मैं मानता हूं थर्ड पार्टी आ गई है, लेकिन थर्ड पार्टी को निकालने का भी तो रास्ता होगा। अब मैं बताता हूं थर्ड पार्टी को निकालने का रास्ता। ये जो यहां पर व्यक्ति है, ये जो पैसा इसको दे रहा है कंटिन्यू, जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, ये एक बड़ी गलती करता है। पैसा उसके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं डालता। कभी जन सेवा केंद्र से डलवाती है, कभी उस केंद्र से डलवाती है, कभी उस केंद्र से डलवाती है।
डायरेक्ट नहीं डलवाता। मैंने कहा भाई रोक दो, ये स्कैम भी हो सकता है। इसने कहा सर स्कैम तो नहीं है। मुझे भी पता था स्कैम नहीं है। जैसे ही ये मैंने कहा 2 दिन के लिए कंट्रोल करो, कॉल करना मत, कॉल मैसेज मत करना, और आप अपना टोटल हर जगह से गायब हो जाइए। आप क्या हैं, कैसे हैं, किस जगह है, कोई भी जरूरत नहीं है। आप कहाँ क्या कर रहे हैं, छोड़ दो। इसने कहा सर वो चली तो नहीं जाएगी। मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूँ नहीं जाएगी। इसने कहा कि सर सच में उसको महसूस हो जाएगा। अरे रिग्रेट फील हो जाएगा भाई उसको, वो रोएगी आपके पास आकर। इसने कहा ऐसा हो सकता है सर। मैंने कहा हाँ। इसने कॉल मैसेज नहीं किया, और दूसरी बात, पैसों की नीड थी उसको, वो इसको बार बार कॉल करने लगी। मैंने कहा कॉल उठाना मत। फिर कॉल किया, फिर नहीं उठाया, फिर मैसेज किया, फिर नहीं। मतलब ये मान लीजिए दिन में 79 कॉल, बार बार कॉल पर कॉल, लगभग 55 मैसेज पर मैसेज आने लगे। और अब वो कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है, बार बार कहा जाता है। तो इसने कहा कि वीडियो कॉल करोगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा। मैंने बोल दिया उसको कि भाई इसको बोलो वीडियो कॉल पे बात करोगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बाहर हूं कहीं। उसने कहा ठीक है, मैं एक ही बार वीडियो कॉल करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, 2 मिनट के लिए। वो 2 मिनट के लिए कॉल करती है, वीडियो कॉल। इसको पहचान में आता है कि वो महिला इसी के परिचित है। कुछ समझ आया आपको? ये केवल नंबर रोंग नंबर लगा था। नहीं समझे? अब ये कहता है कि यार अब तो मुझे पहले से पसंद थी, अब चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ टाइम बीतता है, मैंने कहा पैसे अभी भी मत देना। अब वो महिला इसके पास डेली वीडियो कॉल करने लगती है। 10 दिन बीत जाते हैं, जब डेली वीडियो कॉल पर कॉल और वैसे नॉर्मल कॉल, और कंट्रोल किया गया। मैंने कहा ज़्यादा पैसा मत देना, उतना ही पैसा देना जितना आपके पास है, उससे ज़्यादा मत देना, जो आप दे सको, जितनी आपकी हिम्मत है। इसको 10,000 दे देता है। जिसे 10,000 दे देता है तो और उसको अट्रैक्शन हो जाता है और बढ़ता है, क्योंकि फिटनेस बड़ी बेहतर थी इस व्यक्ति की। वो इससे एज में भी 2 साल बड़ी थी। और जब कॉल पर कॉल करती है, मैसेज पर मैसेज करती है, तो ये कॉल रिसीव कर लेता है। फिर मैंने कहा भाई इसको बोलो आप, मुझे आपसे मिलना है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो आज तो कहीं यहाँ से गई भी नहीं और मैं किसी को जानती तक नहीं हूँ, ऐसे कैसे चली जाऊंगी। हैरानी की बात यह है कि 3 दिन तक आनाकानी करी गई। कहा गया कि क्या ड्रामा है सब, तुम क्यों नहीं मुझसे बात करना चाह रहे हो। इसी ने कह दिया कि भाई जब तक मैं बाई फेस आपसे नहीं मिलूंगा, और हैरानी की बात वो 300 किलोमीटर इससे दूर रहती थी, तब मैं आपसे प्यार करूंगा, नहीं तो मैं आपसे प्यार नहीं करता। ये जो आदत पैसे वाली डली हुई थी, इस आदत ने सामने वाले को कितना नीचे गिरा दिया, समझ लेना। इसने कहा कि मैं आज तक कहीं भी नहीं गई हूं। इस बंदे का बताना है जिसकी जो जॉब में था। मैंने कहा इसको बोलो तू गई है नहीं गई है, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं नहीं मिल पाऊंगा, मैं अब अपने काम में लग रहा हूं और मुझे बार बार कॉल मत करना। यही कह देता है थोड़ा ईगो में आके। ईगो तो नहीं, तो ये रो रहा था उस समय कहते हुए भी। मैंने कहा कि थोड़ा ईगो में बोलना और भाषा से नहीं झलकना चाहिए। इसने कहा ठीक है। इसने बोल दिया कि आप मुझे बार बार कॉल मत करिए, और मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूं और तुम बार बार मुझे कॉल करोगे तो मुझे डिस्टर्ब होता है। और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है, और या भी जो भी है एक्स्ट्रा मैरिटल है, रिलेशनशिप है, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। इसने कहा ऐसे नहीं, ठीक है। फिर ये लगभग 4-5 दिन के बाद की डेट दे देती है। जब ये वहां जाता है तो उससे लगभग 10 मिनट पहले मुझे कॉल करता है कि सर जो लोकेशन उसने मुझे बताई थी उस लोकेशन पर मैं आ गया हूँ, अब मुझे नहीं दिख रहा है वो आएगी या नहीं आएगी। सर मैं तो 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा आप वेट कर रहे हैं तो आएगी 100%। मैंने कहा नंबर चालू है कि हाँ सर नंबर चालू है, और उससे बात भी हुई है कि मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। कि सर लेकिन मुझे तो डाउट लग रहा है वो नहीं आएगी। मैंने कहा आएगी, जब वो कह रही है 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी, कई बार लेट भी हो जाते हैं। जैसे वो आती है, आने के बाद इससे बात करती है, और बात करने के बाद ये रिश्ता उस दिन तो बेहतर हो ही जाता है। कहता है कि नहीं आपको रहना है ठीक है, मुझे पहले देख लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, और रिश्ता बहुत बेहतर चल जाता है फिर दोनों एक दूसरे से। लेकिन जिस थर्ड पार्टी से डर रहा था, वो समझ लें थर्ड पार्टी क्या है। वो थर्ड पार्टी ये थी
कि ये किसी और से भी बात करती थी। हैरानी की बात, इस लड़के को फिर भी पता था, क्योंकि इसका नंबर भी जाने लगा था। हैरानी की बात यह है, ये इससे मिलने जरूर आई थी, लेकिन उस थर्ड पार्टी को अपनी साथ में लेकर आई थी। कुछ समझ में आया? कानों के पर्दे खोल लो। थर्ड पार्टी को साथ में लेकर आई थी और इसके साथ स्कैम करना था, पैसा लेना था बस। अब इसने कहा कि सर एक लड़का इसको लेकर आया था। मैंने कहा पहले ये देखिए कि उसका हस्बैंड है क्या। इसने इनके पीछे गाड़ी लगाई और गाड़ी को पार्किंग में लगाया और दूसरी गाड़ी वहीं से किसी से कोई रेंट वगैरह पे ली। इसने पता रहा था कि वो वहाँ चाय पी रहे हैं, जो भी खा रहे हैं। इसने देखा दूसरी गाड़ी, पहचाना नहीं इसको। ये व्यक्ति वो वहीं पर चला जाता है जहां पर इसका अपना घर होता है। जब ये देखता है कि जैसे कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ फोटो वोटो डाल रखे थे, इसने देखा कि यार ये इसका हस्बैंड है, कौन है फिर? यानी थर्ड पार्टी। अब ये उसको कहता है, ये एक गलती कर देता है, जैसे मुझसे बात करनी बंद करता है तो ये एक गलती कर देता है, ये उसके साथ फाइट कर लेता है इस बात को लेकर, तू किसके साथ थी, वो कौन था, तू किसके, मुझे नहीं बात करनी तेरे से, कौन था मुझे बताइए, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ। और जब ये बात कही जाती है तो ये बड़ा डिस्टर्ब होता है। इसको तो आदत लग चुकी थी, 2-3 लाख रुपए खो चुका था इसके ऊपर। अब ये डिस्टर्ब और ज्यादा होता है। डिस्टर्ब इतना ज्यादा हो जाता है कि ये इसको बार बार कॉल करने लगता है, ये फिर इसके सामने रोने लगता है। हैरानी की बात यह है कि एक लगभग 15 डेज का एक टाइम लिया जाता है, फिर ये दोबारा मुझे कॉल करता है। मैंने कहा भाई 1-2 दिन में सही नहीं होगा साहब, सुन लीजिए, आप तो गलती करते हैं, फिर आप कहते कि सर ऐसा हो गया। मैंने कहा 15 डेज तक बिल्कुल भी उसको कॉल मत करना, मैसेज मत करना और साइलेंट रहना। थर्ड पार्टी 100% निकलेगी। ये लगभग 5-6 दिन में या 7 दिन में ये थर्ड पार्टी निकल गई थी। इसने कहा कि देखो दोबारा बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ तो पैसा भी था ना, वो तो थर्ड पार्टी जीरो थी भाई। बार बार मैसेज करती है वो। फिर एक मैंने कहा कि अभी इसका नंबर बदलवाओ। किसने कहा ठीक है। मैंने कहा ये कॉल भी करे तो रिसीव मत करना, ज़्यादातर एकदम इसके सामने अवेलेबल मत रहना। इसको बोलो कि भाई देखो मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। हैरानी की बात यह कि 10 साल का अंतर था दोनों में, हाँ 2-3 साल का। अब उधर थर्ड पार्टी तो अनमैरिड थी और ये दोनों मैरिड थे। अब अनमैरिड को तो ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं ना लोग, मैरिड को तब वैल्यू दे रहे हैं जब उसके पास पैसा हो, अनमैरिड को तब वैल्यू दे रहे हैं उसके पास कुछ भी नहीं हो, उसको सहारा देने के चक्कर में लोग लग जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थर्ड पार्टी बहुत इरिटेट कर देती है रिश्ते को, खोखला कर देती है रिश्ते को, हमें भी खोखला कर देती भाई। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है तो आप उसके साथ फाइट मत करिए। कई बार तो हम थर्ड पार्टी के साथ ही फाइट कर देते हैं, थर्ड पार्टी को भी थप्पड़ मार दिए जाते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी लात घुसे चल जाते हैं। थर्ड पार्टी को तो कुछ भी मत कहिए। आपको कहना है तो अपने पार्टनर को बोलिए, बोलना है तो अपने पार्टनर के साथ बहस करिए। बहस नहीं करनी है वैसे तो, आर्गुमेंट बिल्कुल मत करना, रिप्लाई बार बार गुस्से में मत करना। गुस्से में बात करोगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा ब्रदर, रिश्ता खोखला हो जाएगा। चाहे आप जितने समझदार आदमी हो, खो दोगे रिश्ते को। ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है और ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं। बस आपको थोड़ा शांत रहकर रिश्ते को चुपके से चलाते जाना है, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। हाँ, अगर थर्ड पार्टी आ गया है तो आप बहुत रोने लगते हैं उसके सामने अपने पार्टनर के। जैसे थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता लगता है तो आप बार बार रोते हैं उसके सामने, यार प्लीज सुनो तो मेरी बात, यार प्लीज मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, यार प्लीज सुनो मेरी बात, मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मेरे दर्द को सुनो। मैं मानता हूं आप बार बार रोते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रोना है, उतना ही रोना है जो बेहतर है, ज्यादा नहीं। और रोगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, अकेले रो लेना, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने बिल्कुल मत रो लेना। हाँ, आपका पार्टनर ये गलती कर सकता है, शादी वाली आपका पार्टनर ये गलती कर सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ परमानेंट रहने का एक डिसीजन ले ले, लेकिन डिसीजन में उसमें आप भागीदारी होंगे, क्योंकि आप रात दिन फाइट कर रहे हैं पार्टनर के साथ, आप रात दिन उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप रात दिन उसकी लाइफ में घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। खींचने से रिश्ता नहीं बनेगा, संभालने से रिश्ता बनेगा। तो डूबना नहीं है रिश्ते में। तो आया समझ में दोस्तों आपको? मैं मिलता हूं, और नए आए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।